subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn poem number 5, 6 Honest Serving Man in English भारती textbook in class 4. आज बच्चों हम बहुत अच्छा सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्स्थ हॉनेस्ट सर्विंग मैन. इट इज़ अ गुड पोएम. ये पोएम कैसी है? बहुत अच्छी है. अभी सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन का मतलब क्या होता है? हॉनेस्ट का मतलब हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार. और सर्विंग मैन मतलब जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए जो सर्वेंट होते हैं, जो हमारे हमारे घरों में नौकर होते हैं, उनके हम क्या बोलते हैं? सर्वेंट बोलते हैं. और ऐसे बहुत सारे महल में, बहुत सारे बंगलों में ऐसे बहुत सारे सर्वेंट होते हैं जो हमारे किंग का, हमारे मालिक का काम करते हैं. तो आज हम इस पोएम में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन. ये सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन, जो ईमानदार जो सर्विंग मैन है, वो बहुत ही हॉनेस्ट है. सो लेट्स बिगिन आवर पोएम. इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है आज हम देखेंगे. आई कीप सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन. आई कीप सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन. अभी इस पोएम में जो पोएट है वो क्या बोल रहा है? मैंने सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन रखा है. मैंने अपने सेवा के लिए, अपने काम के लिए क्या रखा है? सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन. जैसे आजकल हमें हमारे घरों में, हमारी बहुत सी फैमिली में देखो, हमने काम के लिए हम क्या रखते हैं? हम काम वाली बाई रखते हैं. ऐसे बहुत से सर्वेंट रखते हैं कि जो हमारे घर के काम करें. तो देखो बच्चों, आपने बहुत सारे जो बड़े बड़े महल रहेंगे, बहुत बड़े बड़े किंग रहते हैं, जो राजा रहते हैं, जो प्रिंस रहते हैं, जो बड़े बड़े रिच आदमी रहते हैं, उनके घरों में बच्चों क्या रहते हैं? उनके घर में सर्वेंट रहते हैं जो घर का सारा काम करते हैं. कोई कुकिंग करता है, कोई बाजार से सामान लाता है, कोई साफ सफाई करता है, क्लीनिंग करता है. तो ऐसे बहुत सारे सर्वेंट मैन हम किसको बोलते हैं? जो हमारे घर की सफाई करता है, हमारे घर के काम करता है. ऐसे बहुत सारे तरह तरह के काम करता है. तो इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है? उसने अपने घर में कितने हॉनेस्ट सर्विंग मैन रखे हैं? सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन रखे हैं. जो कि उसके जो सर्विंग मैन है बहुत ही हॉनेस्ट, ईमानदार है. दे थॉट मी ऑल आई न्यू. मतलब उसके जो सर्विंग मैन है, उसने मतलब जो सीखा है, पोएट ने जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है. देयर नेम्स आर वॉट, वाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु. अभी उन जो सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन है, अभी यहाँ पे आपको मैं टीचर इज शोइंग यू पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सर्विंग मैन. वो जो सर्विंग मैन है बहुत ही हॉनेस्ट, ईमानदार है, बहुत ही अच्छी तरह से घर में काम करते हैं. लेकिन उनको पोइट क्या कहना चाहता है बच्चों इस पोएम में कि जो सर्विंग मैन है, जो सर्विंग मैन है, मतलब पोइट ने जो कुछ भी सीखा है अपने सर्विंग मैन से सीखा. उन्होंने सब कुछ उसे सिखाया. लेकिन उनका नाम क्या है? वॉट. उनका नाम, पहले वाले का क्या नाम है बच्चों? पहले वाले का नाम वॉट है. अब दूसरे वाले का नाम क्या है बच्चों? वाई. अभी वॉट का मतलब क्या होता है? क्या. और वाई का मतलब क्या होता है हिंदी में क्या होता है? क्यों. अभी पहले वाले सर्विंग का नाम क्या है बच्चों? वॉट. और दूसरे वाले सर्विंग का नाम क्या है? वाई. और तीसरे वाले सर्विंग का नाम क्या है? हु. तीसरे वाले सर्विंग नेम का नाम क्या है बच्चों? हु. और चौथे वाले सर्विंग मैन का नाम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्थ सर्विंग मैन है उसका नाम क्या है बच्चों? हाउ. और फिफ्थ वाले सर्विंग मैन का नाम क्या है? जो फिफ्थ सर्विंग मैन है उसका नाम क्या है बच्चों? वेर. ये उसके सर्विंग मैन मतलब उसके जो नौकर के नाम है. और लास्ट वाले हमारे सर्विंग मैन का नाम क्या है बच्चों? हम देखेंगे. जो लास्ट सर्विंग मैन है उसका नाम है वेर. आपने देखा कि ये जो पोयम है, इस पोयम में पोएट ने कितने सर्विंग मैन रखा है? उसने सिक्स हॉनेस्ट सर्विंग मैन रखा है जो उसकी सारे काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं. कोई सफाई करता है, कोई खाना बनाता है, कोई क्लीनिंग करता है. और बहुत सारे घर में जो काम होते हैं वो सारा काम उसके सर्विंग मैन करते हैं. उसके नेम क्या है? वॉट, वैन, वाई, वैन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु. इसके जो सर्विंग मैन के नाम है. आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी. अभी जो अपने सर्विंग मैन को कहाँ भेजता है? ज़मीन में भी भेजता है काम करने के लिए, और सी
समंदर में भी भेजता है। अगर ज़मीन में कोई काम रहता है तो वो अपने सर्विंग मैन को भेजता है, और वो समंदर में भेजता है। अगर उसको समंदर में कुछ काम रहता है, जैसे हम जैसे हम कहीं काम करते हैं कोई ऑफिस सर्विस में, जो हमारे जो बॉस होते हैं तो हमको देखो हमें तरह तरह के काम देते हैं। जैसे आपके पापा कहीं ऑफिस में काम करते होंगे, देखो जो उनका बॉस रहता है तो उनसे भी काम करवाता होगा ना, तो वो भी उनके लिए ऑफिस में क्या कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, ऑफिस में क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो इसी तरह इस पोएट में है, जो पोएट क्या कहना चाहता है कि मैंने 6 हॉनेस्ट सर्विंग मैन रखा है, जो कि बहुत ही हॉनेस्ट है, मेरा हर काम करते हैं, मैंने उनसे बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है, लेकिन मैं उन्हें काम के लिए कहाँ भेजता हूँ, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी। मैं उन्हें ज़मीन में भी भेजता हूँ, अगर ज़मीन में काम रहता है ज़मीन में भी भेजता हूँ, और समुद्र में काम रहता है समुद्र में भी भेजता हूँ। आई सेंड देम आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट। अभी ईस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब सूरज सनराइज होता है, जहाँ पे ईस्ट होता है, जैसे पूरब, पूरब की तरफ सूरज निकलता है। अब डूबता कहाँ है बच्चों, वेस्ट में, पश्चिम की तरफ सूरज डूबता है। मतलब वो अपने एरिया में, अपने कंट्री के, अपने सिटी के, मतलब ईस्ट और वेस्ट के साइड में भेजता है, जहाँ जहाँ उसे काम रहता है। जैसे उसके सिटी के साइड में ईस्ट के साइड काम होता है, पूरब के साइड काम होता है, तो वहाँ पे अपने सर्विंग मैन को भेजता है, अपने 6 होने सर्विंग मैन को भेजता है। अब वेस्ट, जहाँ पे पश्चिम के उसके सिटी के साइड में, अगर वेस्ट के साइड में काम होता है तो अपने 6 होने सर्विंग मैन को वो भेजता है, कि जहाँ पे वो 6 होने सर्विंग मैन है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। अभी क्या बोल रहा है पोएट, क्या कहना चाहता है, मेरे जो 6 हॉनेस्ट सर्विंग मैन है वो बहुत ही हॉनेस्ट है, बहुत ही ईमानदारी से मेरा काम करता है। अगर मेरा जो भी काम रहता है ज़मीन में, लैंड में रहता है, तो मैं उन्हें वहाँ भेजता हूँ काम करने के लिए। अगर मेरा काम सी में रहता है, समुद्र में रहता है, तो मैं वहाँ उन्हें काम के लिए भेजता हूँ। अगर मेरा काम मेरी सिटी के किसी ईस्ट साइड में होता है, पूरब साइड में रहता है, तो मैं वहाँ उन्हें काम के लिए भेजता हूँ। अगर मेरा काम वहाँ पे वेस्ट, किसी पश्चिम के साइड रहता है, तो मैं वहाँ उन्हें काम करने के लिए भेजता हूँ। लेकिन जो मेरे 6 हॉनेस्ट सर्विंग मैन वो बहुत ही अच्छे हैं, काम में बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं वो सब मेरा जब सारा काम कंप्लीट कर देते, मेरा सारा काम कर लेते, तो मैं उन्हें रेस्ट देता हूँ, मैं उन्हें आराम देता हूँ, कि अभी आप सारा काम कर लिए तो आप आराम करो, नाउ टेक अ रेस्ट। और पोएट अभी थर्ड स्टैंजा में क्या कहना चाहता है, तो ये पोएम की जो थर्ड स्टैंजा है वो क्या कहना चाहता है, आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5। अभी थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है, मैं उन्हें रेस्ट, उनका रेस्ट का टाइमिंग क्या रहता है, 9 to 9 o'clock को स्टार्ट होता है और 5 o'clock तक ख़त्म होता है। मतलब जो 9 till 5, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक उन्हें रेस्ट देता है। फॉर आई एम बिजी देन। अभी पोएट क्या कहना चाहता है, जब मैं बिजी रहता हूँ, मैं अपने काम करते रहता हूँ, तो मैं अपने 6 हॉनेस्ट सर्विंग मैन को 9 to 5 उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता कि तुम अभी 9 to 5 आराम करो। एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी फॉर दे आर हंग्री मैन। अभी क्या बोल रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट करना होता है, लंच रहता है, टी रहता है, मैं अपने सारे हॉनेस्ट सर्विंग मैन को मैं सब देता हूँ। जब उन्हें भूख लगती है तो मैं उन्हें खाना वाना सब देता हूँ, क्योंकि मेरे जो सर्विंग मैन है वो बहुत ही हॉनेस्ट है, मेरा सारा काम करके देते हैं। अब मैं उन्हें 9 to 5 रेस्ट देता हूँ, जब अपने काम करने लेता हूँ। और जब मैं ब्रेकफास्ट करते रहता हूँ, एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी फॉर दे आर हंग्री मैन। मतलब उन्हें ब्रेकफास्ट भी देता हूँ, लंच भी देता हूँ, टी भी देता हूँ, बिकॉज वो सारा काम करने के बाद वो भूखे रहते हैं, तो मैं उन्हें खाना भी देता हूँ। बट डिफरेंट फॉल्क है डिफरेंट यूज। अभी फॉल्क का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब उनके जो सोच है, उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग होता है, अलग अलग लोग रहते हैं ना। आई नो अ स्मॉल पर्सन शी कीप्स I know a small person. I know a small person. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. अभी अभी क्या बोल रहा है पोएट, ये फोर्थ स्टेंजा में क्या कहना चाहता है, जब पोएट की फोर्थ स्टेंजा है वो क्या कहना चाहता है कि लेकिन हर लोगों का जो अपना अपना ओपिनियन है वो अलग है, फॉर बट डिफरेंट फॉल्क है डिफरेंट वी। लेकिन हमारी जो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी जो सोच विचार है बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है, हमारे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आई नो अ स्मॉल पर्सन। अभी पोएट क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेंजा में, मैं एक छोटे से इंसान को जानता हूँ जिसके सर्विंग मैन कितने हैं, शी कीप्स 10 मिलियन सर्विंग मैन। एक मैं ऐसी छोटी सी लड़की को जानता हूँ, वो जो उसके एक छोटी सी लड़की को जानता हूँ जो अपने सर्विसिंग के लिए कितने नौकर रखी है, 10 मिलियन सर्विंग मैन रखी है। हु गेट नो रेस्ट एट ऑल। उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं देती है, वो अपने सर्विंग मैन से बहुत सारा काम करवाती है। अभी यहाँ पे स्मॉल पर्सन कौन है हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्मॉल गर्ल। ये एक छोटी सी लड़की की पिक्चर है। उसने पोएट क्या कहना चाहता है कि उसने
एक छोटी सी पर्सन को जानता हूँ, वो कितने उसके कितने 10 मिलियन सर्विंग मैन हैं जिनको बिल्कुल वो रेस्ट देती नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या है, स्मॉल पर्सन है, स्मॉल पर्सन है जिसके सर्विंग मैन कितने हैं, 10 मिलियन सर्विंग मैन है जिनको वो बिल्कुल रेस्ट नहीं देती, सारा दिन उनको काम कराती रहती है। शी सेंड देम शी सेंड देम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स। अभी ये गर्ल जो है, जो छोटी सी लड़की है इस पोयम में, वो क्या करती है, उसके पास कितने हैं, पोएट क्या कहना चाहता है, मैं ऐसे छोटे शख्स को, ऐसे छोटे इंसान को जानता हूँ जिसके 10 मिलियन सर्विंग मैन है जिनको बिल्कुल वो रेस्ट नहीं देती। जैसे जो पोएट है वो तो अपने सर्विंग मैन को बहुत रेस्ट देता है, खाना पीना हर चीज़ की फैसिलिटी देता है क्योंकि उसका सारा काम करते हैं। लेकिन ये जो गर्ल है, ये सी दैट इज अ लिटिल गर्ल, वो जो यहाँ पे जो एक छोटी लड़की है उसके कितने सर्विंग मैन है, 10 मिलियन सर्विंग मैन है। वो अपने सारे सर्विंग मैन को कहाँ भेजती है, अब्रॉड, अब्रॉड भेजती है। अफेयर्स का मतलब क्या होता है, अपने काम के लिए। वो अपने सारे 10 मिलियन जो सर्विंग मैन को कहाँ भेजती है, अब्रॉड भेजती है, उसके अपने कामों के लिए। फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन हर आइज, फिर जब वो दूसरी बार जब वो अपनी आंखें खोलती है, 1 मिलियन हाउ, 2 मिलियन वेयर्स एंड 7 मिलियन वॉइस। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सर्विंग मैन को कहाँ के भेजती है, 1 मिलियन हाउ को भेजती है काम करने के लिए, और 2 मिलियन वेयर्स को भेजती है कि तुम जाओ मेरा काम करके लेकर आओ। 7 मिलियन वाइज को भेजती है और उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं देती है कि उनको उनसे वो सारा काम करवाते रहती है। तो इस पोयम में अपने क्या सीखा, सर्विंग मैन की, मतलब जो हमारी सर्विसिंग होती है, चाहे हम कोई भी सर्विसिंग करो, चाहे हम अपना टीचर का पढ़ाने का काम करो, या डॉक्टर जो है, हर कोई अपना जॉब करता है। जो डॉक्टर है वो क्या करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, और जो पायलट रहता है वो प्लेन को चलाता है। मतलब हर जो लोग हैं तरह तरह के, जो फील्ड्स वाले, कम्युनिटी टेलर है जो स्टिचिंग करता है, और जो पेंटर है कलर मारता है, और जो इंजीनियर है वो बिल्डिंग बनाता है, मतलब ऐसे मैप कर बनाता है, बिल्डिंग के मैप बनाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमारे लिए बहुत सारी सर्विसिंग करते हैं। लेकिन जो ये इस पोयम में पोएट क्या कहना चाहता है कि जो सर्विंग मैन है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इस पोएट के लेखक ऑथर कौन है, इस पोएम को किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखा है कि हमारे जो 600 सर्विंग मैन है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी यहाँ पे पोयम हम देखेंगे, पोयम पे की मीनिंग्स पे हम नज़र डालेंगे। एम का मतलब क्या होता है, देम, मतलब उनको भेजती है। सेंड देम अब्रॉड हर ओन अफेयर, सेंड देम अवे टू अदर प्लेस टू डू हर वर्क। मतलब अपने दूसरे कामों के लिए अब्रॉड भेजना। मतलब ये जो गर्ल थी वो क्या करती थी, उसके 10 मिलियन सर्विंग मैन थे, वो अपने सारे सर्विंग मैन को अब्रॉड भेजती थी। 1 मिलियन हाउ को भेजती थी, 2 मिलियन वेयर्स को देती थी, 7 मिलियन वायर्स को, और इनको बिल्कुल रेस्ट नहीं देती थी।